दिस इज डॉक्टर वर्मा। देखिए आज इंग्लिश की हमारी 5th क्लास है। कुछ नए डिजाइन्स, कुछ नए पैटर्न्स देखते हैं। बच्चों इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक रहता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम एक ही सेंटेंस को डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हुए, डिफरेंट पैटर्न यूज करते हुए दोबारा लिखते हैं, लेकिन उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं ये कहूं आई कैन डू इट, तो क्या इसी बात को मैं किसी और वे में भी कर सकता हूं, किसी और तरीके से भी कर सकता हूं। यस, आई एम एबल टू डू इट। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि माई ब्रदर मे कम, तो इसको मैं यूं भी तो कह सकता हूं माई ब्रदर इज लाइकली टू कम। मतलब आपने पैटर्न चेंज कर दिया, सेंस आपका वही रहेगा। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक ना करके मैं आपके लिए कुछ पैटर्न्स लेके आया हूं। ठीक है, आप देखिए एक पैटर्न हमारे सामने है कि अगर हमारा सेंटेंस चल रहा है, उसके अंदर जो एक्टिविटी है, वर्ब है, जाना, खाना, पीना, रोना, सोना, ये सब वर्ब्स होती हैं, उसके साथ में ये शब्द आ जाए आपका पाता है, पाती है, पाते हैं। ठीक है, जैसे वह अंग्रेजी बोल पाता है, मैं तैर पाता हूं। बोलते हैं ना सेंटेंस, मैं वह यह काम कर पाता है। अब देखो ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लिखना है तो आप ये भी तो लिख सकते हो ना, ही कैन स्विम, आई कैन स्विम, ये भी तो लिख सकते हो। अब ये आपकी मर्जी है कि आप ये भी लिख सकते हो कि आई एम एबल टू स्विम, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा पर्पस है आपको बताना कि अगर कोई पैसेज आपके सामने लिखा हुआ जाए और उसके अंदर कैन या मे की बजाय वो यूज कर रहा है कोई डिफरेंट पैटर्न, तो फिर हम उसका मीनिंग कैसे निकालेंगे। या कोई आपके साथ अड़ जाए कि नहीं आई कैन डू इट की तो हिंदी ये होती है मैं ये काम कर सकता हूं। आप तो ये बताओ कि मैं यह काम कर पाता हूं, इसकी क्या इंग्लिश है। कोई बात नहीं, मैं यह कार्य कर सकता हूं, इसको अगर हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाएं तो हो जाएगा मैं यह काम कर पाता हूं। इसी तरह से आप इंग्लिश में आ जाओ, अगर मैं ये कहूं कि आई कैन डू इट, तो इंग्लिश के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, आई एम एबल टू डू इट। तो हम यहां पे इस चीज को यूं समझ लें एक बार कि अगर सेंटेंस में ये शब्द आ गए कि वह पढ़ पाता है, वह खा पाती है, खाना बना पाती है ना, वे खिलौने बेच पाते हैं, इस तरह की कोई भी सेंटेंस आप बोल दीजिएगा। मैं सिर्फ एक आपको सिंपल बच्चों वाले एग्जाम्पल बता रहा हूं। हम हर वर्ष चुनाव करवा पाते हैं, हर वर्ष हमारी परीक्षा हो पाती है ना, इस तरह सेंटेंस आप पढ़ा लो। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए स्ट्रक्चर क्या रहेगी। स्ट्रक्चर आपकी ये रहेगी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल टू फर्स्ट, और उसके बाद में फिर आपका ऑब्जेक्ट। फिर कुछ बच गया तो एटसेट्रा में डाल दो। अब जिन बच्चों ने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो थोड़ा सा उनको मुश्किल होगी, क्योंकि यहां पे एक्टिव पैसिव का चक्कर रहता है। अब आप देखिएगा वह अंग्रेजी बोल पाता है, तो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। लो जी इंग्लिश हो गई। तो देखो सब्जेक्ट आपका ही आ गया, इनमें से हमने क्या उठा लिया, इज उठा लिया, उसके बाद में पैटर्न है हमारा एबल टू फर्स्ट, ये हमने लगा दिया एबल टू फर्स्ट, फिर आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब समझिएगा भाई, मतलब यही है आपका। इसका मतलब अगर आप कैन यूज करना चाहते हैं, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आप एबल टू फर्स्ट का यूज भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इज एंड आर आ जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों। तो या तो आप कैन का यूज कर सकते हैं या आप इज एम आर एबल टू फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको जरूरत नहीं है,
आप कैन का यूज करो, आप क्यों इसे एबल टू फर्स्ट का यूज करो? मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके सामने सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि ही इज एबल टू डू इट, तो फिर आप क्या करोगे? तो यहां पे हमें दोनों स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम के अंदर मैंने देखा, बहुत सिंपल सा कोई एग्जाम था, उसके अंदर ये था कि ये सेंटेंस गया ही इज एबल टू डू इट, इस तरह का कोई सेंटेंस था। अब इसका नेगेटिव बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई इसे मार के बाद में नोट लगा दो, तो क्या होगा? ही इज नॉट एबल टू डू इट, हुआ कि नहीं हुआ? देखो, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, तो क्या होगा? ही इज नॉट एबल टू, क्योंकि अगर कैन होता तो कैन का कैन नोट कर देते ना, गलत हो गया। यहां पे आपको नोट लगाना ही नहीं है, क्योंकि एबल की जगह क्या आ जाएगा? अनेबल हो जाएगा। देखो नई बात मिली ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम यहाँ कैन का यूज करते हैं तो कैन का कैन नॉट हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ एबल का यूज करते हैं तो एबल का नेगेटिव क्या हो जाएगा? अनेबल हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में जैसे और उठा के आगे रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप समझिएगा इस बात को, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे पास सेंटेंस ये है कि वह पढ़ पाता है, वह खा पाता है, वह पैदल चल पाता है, इस तरह के सेंटेंस अगर आपके पास हो तो आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो है, कुछ बुक्स जो है, उनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। जैसे मैं ये कहता हूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब ये है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पहले कभी मौका मिला है, एक पॉसिबिलिटी है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं ना आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब है मैं आदतन बोलता रहा हूं। तो देखो भाई, कहीं ना कहीं इनके सेंस मिलते जुलते हैं, पर कुछ ना कुछ तो फर्क रहा होगा। तो कुछ किताबों के अंदर ये कहा गया है कि इनमें नो डाउट ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन जब हम इनका यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हल्का सा डिफरेंस में चेंज आ जाता है, जो सेंस है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो अगर मैं ये कहता हूं आई एम एबल टू डू इट, तो मैं ये बात क्यों कहता हूं? क्योंकि ऐसा काम मैंने बहुत बार किया है, मुझे डर नहीं है, और मेरे को लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, आपको नहीं लगता, तो मैं क्या कहूंगा? यस आई कैन डू इट। तो दोनों में फर्क है, लेकिन इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हम लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है। तो यहां पे अपने को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर आप यूज करना चाहें तो कैन फर्स्ट का यूज भी कर सकते हैं, आप यूज करना चाहें तो एबल टू फर्स्ट का यूज भी कर सकते हैं। और एक दूसरी बात और प्रैक्टिकल बात को बताता हूं, जब हम कैन का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली पैसिव वॉइस भी होता है, जैसे यह काम हो सकता है, तो दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी कंप्लीटेड, तो वहां पे एक्टिव और पैसिव दोनों चलते हैं। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, नो डाउट आपका इसे हमारा एबल टू फर्स्ट है तो टू भी थर्ड हो जाएगा, है ना। लेकिन आप एक चीज नोट कीजिएगा कि जहां पे भी आप एबल टू फर्स्ट का यूज कर रहे हैं ना, वहां पे आपको पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा। समझिए मेरी बात को, क्योंकि बच्चों ये आपका राइटिंग में सबसे ज्यादा काम आता है और ये स्पीकिंग में काम आता है। दोनों में सेंस मैंने हल्का सा जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझिएगा, किसी बात को यू भी कह सकते हैं, यू भी कह सकते हैं। लेकिन बच्चों जो पैसिव वॉइस बनाना हो कि यह काम नहीं हो सकता, यह काम नहीं हो सकता है, यह काम हो सकता है, पैसिव वॉइस है, चाहे आपका अफर्मेटिव है चाहे आपका नेगेटिव है, तो हमें कैन बी थर्ड का यूज करना चाहिए, ना कि एबल टू बी थर्ड का यूज करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास ये सेंटेंस आ जाए, इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है कि वह पढ़ पाता है, तो ही इज एबल टू स्टडी, ही इज एबल टू रीड, इसके पैसिव वॉइस में नहीं पढ़ना। हाँ, कैन का अगर आप यूज कर ले तो एक्टिव वॉइस भी बढ़ सकता है और पैसिव वॉइस भी बढ़ सकता है। अब आइए इसी का अगर हम पास्ट करें, है की जगह अगर हम बात करें था की, कि वह पढ़ पाता था, वह पढ़ पाती थी, वो खेल पाते थे, इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए तो कुछ नहीं करना, इस मार्क आपका क्या आ जाएगा? वॉज और वर। मैं अपने भाई की मदद कर पाता था, तो क्या इंग्लिश होगी? आई वॉज एबल टू हेल्प माई ब्रदर। बस सिंपल सी इंग्लिश है।
तो एक आपको याद करना है, इज एम आर एबल टू फर्स्ट, और इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वाज नॉट एबल टू फर्स्ट। पैसिव वॉइस के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। अब आप आ जाओ नेगेटिव का, दोबारा फिर बता देता हूं। अगर वह, जैसे अपने बोले कि वह नहीं पढ़ पाता था, तो आप वहां पास्ट हो गया ना, तो पास्ट में तो अपने को जनरली क्या यूज करते हैं, नोट का यूज करेंगे, डिड नोट का यूज करेंगे। यहां डिड वाला चक्कर ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको कुछ ही नहीं करना, आपको नोट लगाना ही नहीं है, बस इस एबल की जगह आपको क्या करना है, अनेबल करना है। तो मैं अपने भाई की मदद नहीं कर पाता था, तो क्या आएगा, आई वॉज नॉट एबल टू, ये नहीं लिखना, क्या लिखना है, आई वॉज अनेबल टू हेल्प माई ब्रदर। याद रहेगा, चलिए वेरी गुड। अब हम देखते हैं दूसरा डिजाइन। देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे एक सेंटेंस आपके पास आ गया और उसके अंदर क्या है, क्रिया के साथ में ये शब्द आ जाएंगे, संभावना है। अब मैंने आपको पहले भी एक स्ट्रक्चर करवाई थी कि जब बात पॉसिबिलिटी की हो, जैसे मेरा भाई आ सकता है, आया तो नहीं ना, मेरा भाई आ सकता है तो नहीं, मेरा भाई, माई ब्रदर मे कम, एक पॉसिबिलिटी है ना, माई ब्रदर कैन कम, एक पॉसिबिलिटी है। अब वहां पे आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपको इस वर्ड पे ही जोर देना है, इस वर्ड पे जोर देना है, संभावना पे। कोई बात नहीं कि अंग्रेजों ने इसकी भी स्ट्रक्चर बना दी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करो, फॉर्मूला हमारे पास है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लाइकली टू फर्स्ट, और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, पीछे कुछ एटसेट्रा बच जाए तो एटसेट्रा। अब देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, शुरू में मैंने यही बात आपको बताई कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ही बात को आप दूसरे किस तरीके से बोल सकते हैं। तो आई कैन डू इट का क्या हुआ, आई एम एबल टू डू इट। इसी तरह से माई ब्रदर मे कम, इसको मैं बोल सकता हूं माई ब्रदर इज लाइकली टू कम। ट्रांसफॉर्मेशन है, बस फर्क सिर्फ आपको ये समझना है कि वहां पे अपन ने मे, यानी कि यहां पे हम क्या यूज करेंगे, मे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां क्या यूज करते हैं, लाइकली टू फर्स्ट। सेंस बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि चलो मे का मतलब तो समझ आ गया, अगर आप लिखोगे तो मे लिखोगे, लेकिन अगर लाइकली टू अगर यूज हो जाता है वर्ड, तो फिर आप चक्कर में पड़ जाओ कि क्या इसका क्या मीनिंग होगा। तो डरने की बात नहीं है, इसका भी मतलब यही आपका मे वाला है। तो अब देखिएगा, मेरे भाई के आने की संभावना है, वो ये भी तो कह सकता है ना कि मेरा भाई आ सकता है, तो आप मे में चले जाओ। लेकिन वो संभावना शब्द यूज कर रहा है, या आप संभावना शब्द बोलना चाहते हो, तो आप यहां मे के बजाय क्या यूज करो, माय ब्रदर इज लाइकली टू कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। मेरे भाई के यहां आने की संभावना है, मेरे भाई के जयपुर आने की संभावना है, माय ब्रदर इज लाइकली टू कम जयपुर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, माय ब्रदर इज लाइकली टू कम हियर, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। भाई आगे जितना मर्जी आप बढ़ाना चाहो, ये तो आपकी इच्छा है, स्ट्रक्चर सिर्फ अपने को समझनी है। तो दोबारा फिर बता रहा हूं, अगर आप खाली सेंस देना चाहते हो पॉसिबिलिटी का, तो फिर आप कैन का यूज कर सकते हो, मे का यूज कर सकते हो। पर ये शब्द आ गया, इस शब्द पे आप प्रेशर डाल रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना चाहिए, लाइकली यूज करना चाहिए। या आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, भाई मे तो आपको पता ही है, लेकिन वहां लाइकली आ गया, तो भी आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे छोटी सी बात और समझिएगा बच्चों, इसका एक्टिव और पैसिव दोनों होता है। लाइकली टू फर्स्ट का पैसिव वॉइस आपका ऑब्जेक्ट प्लस वही आपका इज एम आर प्लस लाइकली टू बी थर्ड, फुल यूज होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह काम होने की संभावना है, इसी महीने लॉकडाउन खत्म होने की संभावना है, हमारी परीक्षा कल होने की संभावना है, तो आवर एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी हेल्ड टुमारो। बस
इंग्लिश बन गई। अब यहां पे थोड़ी सी आपको एक और बात समझनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, ये जो लाइकली वर्ड है इसके साथ में कई बार वेरी शब्द आ जाता है, कई बार मोर शब्द भी आ जाता है, कई बार लिटिल वर्ड आ जाता है, कई बार लेस वर्ड आ जाता है, कई बार लिस्ट भी आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। एक सेंटेंस ले लेते हैं भाई, जैसे माय ब्रदर इज लाइकली टू कम। हमने एक सेंटेंस ले लिया, माय ब्रदर इज लाइकली टू कम। अब माय ब्रदर इज वेरी लाइकली टू कम, भैया इसका क्या मतलब हो गया। माय ब्रदर इज लेस लाइकली टू कम, माय ब्रदर इज मोर लाइकली टू कम। अब ये क्या मतलब हुआ, खाली लाइकली से काम चल रहा है ना। तो यहां पर भी क्या करते हैं, ये एडवांस इंग्लिश की बात हो रही है, यहां पर भी अपन इस तरह के जो मतलब यूं समझ लीजिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड जो डिग्री शो करते हैं, जैसे मेरे भाई के आने की संभावना है, तो सीधा हो गया माय ब्रदर इज लाइकली टू कम, मेरे भाई के आने की कम संभावना है। अब कम शब्द यूज कर दिया ना मैंने, तो बताओ कम की इंग्लिश कहां लेके आओगे। तो फिर आप आ जाओ लिटिल लेस या लिस्ट में से। तो मेरे भाई के आने की कम संभावना है, माय ब्रदर इज लेस लाइकली टू कम, माय ब्रदर इज लिटिल लाइकली टू कम। और मेरे भाई के आने की बहुत ही कम संभावना है, माय ब्रदर इज लिस्ट लाइकली टू कम। बहुत कम यूज होता है, लेकिन कोई पैसेज आ जाए लिखा हुआ और उसके अंदर इस तरह के वर्ड हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। मेरे भाई के आने की संभावना ज्यादा है, मेरे भाई के आने की संभावना ज्यादा है, माय ब्रदर इज मोर लाइकली टू कम, माय ब्रदर इज वेरी लाइकली टू कम। तो वो वेरी मच मोर मोस्ट ये देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस ये एक वर्ड पकड़ना है। ये वर्ड आ गया तो सेंस आप क्या निकलेगा, संभावना का निकलेगा। तो देखिए आज मैंने आपको यूज बताया, एक तो इज एम आर एबल टू फर्स्ट और उसका पास्ट वाज वर टू फर्स्ट, और इज एम आर एबल टू फर्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, कैन फर्स्ट। और दूसरा मैंने आपको बता दिया आपका लाइकली टू फर्स्ट। अब अगर इसका पास्ट हो, संभावना है कि नहीं, अगर संभावना थी, उसके आने की संभावना थी, तो इज एम आर का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, क्या हो जाएगा, वाज वर, बस। बाकी आपका सारा का सारा पैटर्न वही रहेगा। तो कोई 5-5 सेंटेंस तैयार कीजिए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उसमें कोई भी आप एक पैरा उठा के देख लीजिए, उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए कि लाइकली का कहीं यूज हो रहा है क्या, लाइकली के साथ में कोई उन्होंने कोई इस तरह का कोई वर्ड आपका दिया है क्या। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपको जो बात मैंने समझाई है वो सही है भी या नहीं। तो सेंस अपने को डिपेंड करता है कि हमारा सेंस क्या है। कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कोई डिफरेंस भी अगर है तो भी आप इसको समझिएगा कि हम उस डिफरेंस के बजाय सीधा पैटर्न्स में जाए। अब ये आपकी मर्जी है, आप कैन यूज कर रहे हैं या इज एम आर एबल टू फर्स्ट यूज कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप मे यूज कर रहे हैं या लाइकली टू फर्स्ट यूज कर रहे हैं। तो देखिएगा अगली क्लास में कुछ और नए डिजाइन लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा स्टूडेंट्स कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए। मैं फिर याद दिला दूं कि ट्रांसलेशन मेथड जो है वो मैं अप्लाई कर रहा हूं और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन बच्चों की हेल्प कर सकूं जिनको ये लगने लगा है कि भाई हमें इंग्लिश कभी नहीं आ सकती। कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, रोज 10 या 15 मिनट निकाल के कोई भी आपको अंग्रेजी की चीज मिलती है, कोई न्यूज़पेपर मिलता है, कोई बुक मिलती है, आपको समझ आए ना आए, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ना उसको देखना स्टार्ट कीजिए। फिर मैं आपको बताता रहूंगा कि इस स्ट्रक्चर का ये मीनिंग है। स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल गया तो आप तो ये देखो कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में ये वर्ड आया है और टू फर्स्ट आया है, इसको बाहर निकाल लो। इज का मतलब क्या होता है, इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है। तो इसका मतलब हो गया इज एम आर प्लस लाइकली टू फर्स्ट। इस तरह से कोई भी चीज आपके सामने उसकी स्ट्रक्चर बाहर निकाल के देखिए।
फिर हम डिस्कस करते हैं कि उसका मीनिंग क्या निकलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।